इस्तेमाल करता है तो उसका जो टारगेट होता है, मान लीजिए उसका टारगेट एक टैंक है, तो किस तरह का एम्यूनेशन इस्तेमाल करेगा और ये जो कंट्रोल्स हैं उससे क्या कुछ कंट्रोल होता है। जब कोई भी सैनिक इसको यूज़ कर रहा होता है तो सबसे पहले वेंचुरी ओपन करके हम जिस भी तरीके का हमारा टारगेट है उस तरीके का एम्यूनेशन लोड कर सकते हैं और फिर इसको रेडी कर सकते हैं। रेडी करने के बाद में हमें इस कम्युनिकेशन के थ्रू इस नई साइट पे पता चल जाता है कि हमने कौन सा एम्यूनेशन लगाया हुआ है और उसकी रेंज अभी हमने कितनी सेट करनी है अकॉर्डिंग टू टारगेट। और फिर सैनिक इस स्कोप के थ्रू देखेगा अपना टारगेट, उस पर जैसे ही वो आएगा देन ही कैन फायर। यहाँ से हम रेंज सेट करते हैं, तो क्या ये लॉन्चर रेंज सेट करता है या एम्यूनेशन का रेंज होता है। भारत में इस तरह के रॉकेट लॉन्चर्स इस्तेमाल करती है इंडियन आर्मी, तो वो कौन सी कंपनी और क्या साब अपना भविष्य देख रही है यहाँ पर। हम ऑलरेडी इसको इंडियन आर्मी को सप्लाई कर रहे हैं और इंडियन आर्मी इसी को यूज़ कर रही है। मैन पोर्टेबल अगर रॉकेट लॉन्चर है वो यही है इंडियन आर्मी के पास और वो यूज़ कर रही है। हाल में रूस यूक्रेन युद्ध में आपने देखा होगा कि यूक्रेन के सैनिकों के पास इस तरह के हथियार थे। आखिर ये हथियार क्या थे? आपको बता दें कि ये वो हथियार नहीं है, लेकिन बिल्कुल उसी की तरह काम करने वाला हथियार है। ये रॉकेट लॉन्चर्स हैं जिनका इस्तेमाल हमने बहुत ज़्यादा देखा है। अब भारत के एरो इंडिया 2023 में रॉकेट लॉन्चर्स यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन यानी शो में लगाए गए हैं और ये बनाने वाली कंपनी, इसका नाम है साब, स्वीडन की कंपनी है। भारत में इसका स्टॉल है और यहाँ पर ये रॉकेट लॉन्चर्स लगाए गए हैं। आखिर ये जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं काम कैसे करते हैं, किस तरह के एम्यूनेशंस का इस्तेमाल होता है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ओमपाल सिंह। आखिर ये रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं आप 3 लगाए गए हैं यहाँ पर, इनका क्या इस्तेमाल होता है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं ये कैसे काम करते हैं और किसको हिट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये हमने जो रॉकेट लॉन्चर यहाँ पर लगाए हुए हैं ये ओल्डर वर्जन है जो अभी तक इंडियन आर्मी के पास था M3, उसका एक नया वर्जन लेके आए हैं हम M4। इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स अभी हमने दिए हुए हैं और इसको बहुत ज़्यादा लाइट कर दिया है। पहला वेपन लगभग 10 किलो का होता था, उसको रिड्यूस करके 3 किलो, अभी ये 7 किलो के आसपास का वेपन है। तो ईजी टू कैरी है विद लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इनटू इट और उसके हिसाब से आपका जो फर्स्ट एम होता है वो ईजी हो जाता है। तो इसको एक बार उठा के दिखाइए आप। इसको जब कोई सैनिक इस्तेमाल करता है तो उसका जो टारगेट होता है, मान लीजिए उसका टारगेट एक टैंक है, तो किस तरह का एम्यूनेशन इस्तेमाल करेगा और ये जो कंट्रोल्स हैं उससे क्या कुछ कंट्रोल होता है। जब कोई भी सैनिक इसको यूज़ कर रहा होता है तो सबसे पहले वेंचुरी ओपन करके हम जिस भी तरीके का हमारा टारगेट है उस तरीके के एम्यूनेशन लोड कर सकते हैं और फिर इसको रेडी कर सकते हैं। रेडी करने के बाद में हमें इस कम्युनिकेशन के थ्रू इस नई साइट पे पता चल जाता है कि हमने कौन सा एम्यूनेशन लगाया हुआ है और उसकी रेंज अभी हमने कितनी सेट करनी है अकॉर्डिंग टू टारगेट। और फिर सैनिक इस स्कोप के थ्रू देखेगा अपना टारगेट, उस पर जैसे ही वो आएगा देन ही कैन फायर टू दैट। तो इसका इस्तेमाल क्या दिन रात दोनों वक्त हो सकता है या फिर दिन के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल दिन और रात दोनों में हो सकता है। रात के समय में और इसके ऊपर नाइट विजन गॉगल्स और बाकी चीज़ें लगा के भी इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, मुझे एक बात समझाइए, जो आपने कहा कि यहाँ से हम रेंज सेट करते हैं, तो क्या ये लॉन्चर रेंज सेट करता है या एम्यूनेशन का रेंज होता है। एम्यूनेशन की सबकी अपनी अलग अलग रेंज है। यहाँ पे जो हम सेट कर रहे हैं, जैसे हमारा टारगेट मान लीजिए किसी एक डिस्टेंस पे है तो हम उस डिस्टेंस को इसके अंदर फिट करेंगे। हमारी साइट हमें उसको करेक्शन दिखाएगी, हमारी साइट नीचे जाएगी जिससे कि हम देख सकें हैं कि हमारा टारगेट अब कहाँ दिख रहा है और फिर वो ट्राजेक्ट्री लेके वहाँ पर उस टारगेट को एंगेज करेगा। भारत में इस तरह के रॉकेट लॉन्चर्स इस्तेमाल करती है इंडियन आर्मी, तो वो कौन सी कंपनी और क्या साब अपना भविष्य देख रही है यहाँ पर। हम ऑलरेडी इसको इंडियन आर्मी को सप्लाई कर रहे हैं और इंडियन आर्मी इसी को यूज़ कर रही है। मैन पोर्टेबल अगर रॉकेट लॉन्चर है वो यही है इंडियन आर्मी के पास और वो यूज़ हो रहा है। और एक चीज़ और समझाइए, कौन कौन से एम्यूनेशन इस्तेमाल होते हैं, एक बार दिखाइए हमें एम्यूनेशंस भी, कौन से एम्यूनेशंस इसमें इस्तेमाल होते हैं ये भी जानना जरूरी है। हमारे ऊपर से एरो शो है यहाँ पर, तो लगातार फाइटर जेट जो है ऊपर से उड़ान भर रहे हैं, तो थोड़ा शोर जो है उनकी गर्जना आप सुन सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर कौन कौन से एम्यूनेशन। ये हमारे पास पूरी एम्यूनेशन की एक फैमिली है। इसमें एम्यूनेशंस जो हैं एंटी टैंक भी हैं, एंटी स्ट्रक्चर्स भी हैं, एंटी पर्स टैंक मुझे बताइएगा। एंटी टैंक ये वाले एम्यूनेशंस एंटी टैंक है जो कि टैंक को डिफीट कर सकते हैं। किस तरह के टैंक्स को कैसा आर्मर होगा उसको जो पेनिट्रेट करेंगे। कोई भी आर्मर जो कि 350 mm के आसपास है उनको ये डिफीट कर सकते हैं।
उसको पेनिट्रेट करके टैंक को डिफीट कर सकते आमतौर पर इस तरह के हथियार और इस तरह के एम्यूनिशंस का इस्तेमाल हाल ही में दुनिया ने रूस यूक्रेन जंग के दौरान देखी है, और इस वक्त एरो इंडिया 2023 में ये जो रॉकेट लॉन्चर है और ये जो एम्यूनिशंस हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन में लगाए गए हैं। लोग यहाँ पर आकर जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इनके काम करने की जो क्षमता है उसके बारे में जान रहे हैं, और ये सब कुछ भारत में साब कर रही है।